अभिनंदन और आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में मदद करेगा। वो 5 बेसिक पॉइंट है जो आपको एग्ज़ाम हॉल में मदद करेगा। आपको पता ही है कि 2023 बोर्ड एग्जाम 12th और 10th का शेड्यूल जारी हो गया, जो कि फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास, मात्र 1 महीना बचा हुआ है, बल्कि उससे भी कम समय बचा हुआ है। तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम, अब जो पढ़ाई आपने तैयारी किया है वो तो ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम हॉल में आपको किस तरीके से आप तैयारी किए हैं, उसी तैयारी को लेकर एग्जाम हॉल में किस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, वो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो 5 बेसिक पॉइंट्स विच विल हेल्प यू इन एग्जाम हॉल। ये 5 पॉइंट को आपको याद रखना है जो कि एग्जाम हॉल में आपको मदद करेगा। तो ये जो 5 पॉइंट है उसमें सबसे पहला है कि आत्मविश्वास रखना। आपने जो भी पढ़ा है, आपने जिस तरीके से भी तैयारी किया है, उसके पहले उस पर आपको विश्वास रखना होगा और अपने ऊपर पूरा फुली कॉन्फिडेंट होकर अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना होगा कि नहीं, हमने जो तैयारी किया है वो एकदम सही दिशा में मैंने किया है, और जो भी एग्जाम में जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाएगा उसको मैं अच्छे तरीके से डील कर पाऊंगा। तो सबसे पहला बात यह है कि आपको आत्मविश्वास रखना है अपने ऊपर। दूसरा पॉइंट ये है कि दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि आपको पता ही है शरीर का जो कंप्यूटर है वो दिमाग है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे और आपका माइंड शांत रहेगा एग्जाम हॉल में, तो आप डिफिकल्टी का सामना करोगे एग्जाम हॉल में। तो ये एक ऐसा चीज है जो बहुत हेल्प करेगा आपको। तो आपको अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है, फालतू के बहस में नहीं पड़ना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और बहुत जो आपके दिमाग को डाइवर्ट करेंगे, तो उस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है, ज़्यादा बात भी नहीं करना है, ठीक है। तो दिमाग को शांत रखना है। तीसरा नंबर पॉइंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न के डिमांड को समझना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्न को पढ़ लेना है। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको उसकी जो डिमांड है, प्रश्न पूछ क्या रहा है हमसे, उसको समझना है, और वो समझने के बाद आपको उसी तरीके से अपने उत्तर को लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न के डिमांड को समझना है। चौथा नंबर, ये जो 4 नंबर है, ये सभी जो बताया उनसे भी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों का उत्तर, सभी प्रश्न पढ़ना है और उसका उत्तर अपने शब्दों में देना है। आपको पता ही होगा कि आपके जो आंसर बुकलेट है उस पे खुद लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जिस तरीके से पढ़ा है, आपके दिमाग में किस तरीके से मैटर क्या है, तो उस पर ध्यान देते हुए, उस सभी को ध्यान में रखते हुए आप जो उत्तर देंगे प्रश्नों का, वो अपने शब्दों में देंगे। आप अपने शब्दों में दीजिएगा उत्तर, तो एग्जामिनर जो है आपके प्रश्न को और आपके उत्तर को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से महत्व देंगे, उसको अच्छे से चेक करेंगे और नंबर भी देंगे। तो अपने शब्दों में उत्तर देना, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले वही प्रश्न बनाएं जो आपको आता है। सबसे पहले आपको जो प्रश्न आता है उस सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है, और वही प्रश्न पहले हल करना है जो आपको आता है, और उसके बाद जो बाद में जो बच गया, जो आपको नहीं आता है, वो प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ये जो छोड़ने वाली बात है, बहुत बुरी बात है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको उस प्रश्न से रिलेटेड जो मैटर आपको याद है, या एग्जाम हॉल में जो मैटर आपको उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स आपके दिमाग में चल रहा होता है, उसको लिख देना है आपको अच्छे से, ताकि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करें। आपको पता है ना कि अगर आप नहीं लिखिएगा, उससे बेहतर क्या है कि आप कुछ लिख दीजिएगा। तो आप कुछ लिखिएगा तो क्या होगा, एग्जामिनर हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर भी दे दे, 1 नंबर भी दे दे, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको नंबर। इसी तरीके से आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। तो ये 5 पॉइंट कंप्लीट हो गया। आपको इस 5 पॉइंट को देखकर याद रखें, अपने एक नोटबुक में लिख लीजिए कि हमको एग्जाम में ये 5 पॉइंट जो है इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, और इसी के साथ
इसी के साथ हम अपने बात को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।